अगर आपको अपने मरने वाले से, अजीज से मोहब्बत है तो मोहब्बत का तकादा क्या है, मोहब्बत का फलसफा क्या है, मोहब्बत कहते किसे हैं? जो जितने ज्यादा फ्रूट्स ले आए इतना ज्यादा मोहब्बत करने वाला नहीं। भाई एक ऐसा शख्स है कि उसके पास पैसे नहीं है, बड़ी मोहब्बत करता है, फ्रूट्स नहीं ला सकता, क्या उसके दिल में मोहब्बत नहीं है? एक शख्स ऐसा है जो दुनियावी रंगीनियों में खोया हुआ है, बेशुमार पैसा है, आया साहब वहीं से एक पेटी आम ले आया, उस पर क्या असर पड़ रहा है? मोहब्बत का दारो मदार फल नहीं है। और हमारा मकसद यही होता है, हम आने के बाद में हमने साहब एक थैली घर वाले को थमाई, हमारा नाम लिख गया, फाता लगी, खाना खाया, तुम अपने घर हम अपने घर। और अभी भी बहुत सारे मेहमान ऐसे होंगे जो महफिल में नहीं आए होंगे, इधर आदर बैठे होंगे, वो मौके पे आएंगे, मौके पे। अल्लाह अकबर। असल मकसद क्या है महफिलों में आने का? अरे तुम्हारे मरने वालों को तुम्हारे फलों की जरूरत नहीं, तुम्हारे मरने वालों को तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, मरने वालों को तुम्हारे माल की जरूरत नहीं। मुस्तफा इरशाद फरमाती है, अगर मोहब्बत है रोना धोना नहीं। ये भी है जो मैयत में सबसे ज्यादा रोले कि ये सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। मोहब्बत का तकादा, मोहब्बत कहते किसे? मेरी तकरीर यही होगी, जितने मिनट भी आप सुनोगे, जितना सुनोगे आपको वो इतना ही सुनाऊंगा। आवाज तो समझ में आ रही है ना आपके? हाँ, अगर माइक नहीं है तो मैं अगर माइक से भी समझा सकता हूँ। मेरा मकसद है आपके जहनों में अपनी बात को डालना। हाँ, बस ये समझ लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास ले रहे हैं, याद कर लीजिए और मेरा चैप्टर आगे तक फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि जिंदगी में काम आ सके। हाँ, अब सुनिए, मोहब्बत का तकादा ये नहीं कि साहब रोना धोना। खवातीन में ये बीमारी बहुत ज्यादा, गिरेबान को नोचना, अपने बालों को नोचना, अपने मुंह को नोचना। और अगर घर में से कोई नहीं रोए तो आपस में बातें बनाती है, इसे तो मोहब्बत नहीं है, तो रोती नहीं है, इसकी आंखें तो, इसकी आंख में तो आंसू नहीं निकल रहा है, इसका दिल तो पत्थर हो चुका है, इसका दिल तो सख्त हो चुका है। और जो ज्यादा दहाड़े मार ले, जो ज्यादा पलटी खा ले, ना अपने बालों का होश, ना अपने कपड़ों का होश, ना अपने पर्दे का होश। अरे सब्र कहते किसे हैं, मोहब्बत कहते किसे हैं? आप देखो जब मैयत इंतकाल होता है, भाई जिसका अजीज जाता है उसे खौफ होता है, उसे अल्लाह अकबर कबीरा, उसके दिल में दर्द होता है। मैं मानता हूं, मुझे तस्लीम है, लेकिन दर्द का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप भूल जाओ। बाल किधर पड़े हैं, दुपट्टा किधर पड़ा है, कपड़े किधर पड़े, किसी को मतलब ही नहीं है। इधर पलटी मारी, उधर पलटी मारी, अल्लाह अकबर कबीरा। ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये है जब रोना कुरान शरीफ की तिलावत करना शुरू कर दे। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। अरे मोहब्बत का तकादा ये है, तुम्हारे मरने वाले को, अजीज को तुम्हारे फलों की जरूरत नहीं। अगर मोहब्बत है तो दरूद शरीफ पढ़, मोहब्बत है कलमा पढ़, मोहब्बत है गरीबों को खाना खिला, मोहब्बत है नंगों को कपड़ा पहना, मोहब्बत है मस्जिद में खर्च कर, मोहब्बत है मदारिस में खर्च कर, मोहब्बत है यतीमों पे खर्च कर, मोहब्बत है मदरसे के तलबा पर खर्च कर, मोहब्बत है इन महफिलों में बैठो, बैठने के बाद में ये अपने रब की बारगाह में दुआ करो, मौला हमें जो सवाब मिलेगा इसका सवाब हम अपने मरहूम को पहुंचाएंगे। अल्लाह पाक तुम्हारी इन दुआओं के सदके तुम्हारे मरहूम की मगफिरत फरमा देगा। जरा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, मोहब्बत का तकादा रोना धोना नहीं है। मोहब्बत ये नहीं है जो सबसे ज्यादा रोले उसे सबसे ज्यादा मोहब्बत है। भाई बनावटी रोना भी बहुत चलता है। एक हमारे उस्ताद है, नाम नहीं बताऊंगा, बड़े मशहूर हैं, वो बता रहे थे क्लास में, मुझे बात याद आई। कह रहे जब हमारी नानी का इंतकाल हुआ, हमारे नाना का इंतकाल हुआ तो हमारी नानी की बड़ी बुरी हालत, जैसे चारपाई उठाए हमारी नानी एकदम पकड़ने के जाने नहीं दूंगी, बोले बहुत बुरी हालत। अल्लाह अकबर कबीरा। वो खुद कहते हैं, इधर अब खामोशी सुन लीजिए। हाँ, ये देहो मत तुम, मगर आप सुन लीजिए मेरी बात, समझ में तो आ रही है आपकी? अल्लाह अकबर। जो मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ वो पैगाम ये है, वो आप फरमाते हैं। फिर उसके बाद में जब दफन कफन सब कुछ हो गया, मैंने अपनी नानी से पूछा, नानी क्या वाकई नाना से इतनी मोहब्बत थी जो चारपाई नहीं उठने दे रही थी? कहने लगी बेटा बात क्या है, अगर कम रो तो महल्ले की औरतें परेशान कराएंगे, ऐसे मोहब्बत नहीं थी। अल्लाह अकबर। मोहब्बत ये नहीं रोना धोना, हमारा अल्लाह अकबर कबीरा मियार ही गलत है। अरे सब्र कहते किसे हैं?
सब्र की डेफिनेशन क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह सब्र कहते इसे हैं। अब आप जरा तवज्जो सुनिए, बच्चों की बातों पे ध्यान ना दें आप। बेटा बैठ जाओ, आप दरूद शरीफ पढ़ के सुनाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात याद रखो, मरना है मरना है मरना है, ये तो हक है ना, इसमें किसी को शक है? मेरे भाई मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। अल्लाह अल्लाह, ना आप हमेशा रहोगे ना मैं हमेशा रहूंगा। बड़े तुर्रम खां, बड़े नेताजी, बड़े ये बड़े वो दुनिया में आए हैं, सबके नामो निशान खत्म हो गए। जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे वो भी दुनिया में आए, अरे हम ये हैं हम वो हैं, बड़े बड़े इस दुनिया में आए, सब खत्म, सबके नामो निशान खत्म, सबकी दौलतें खत्म, सबके महलात खंडरात में तब्दील हो गए, कोई नहीं बचा। तुम्हें भी जाना है, मुझे भी जाना है, हर एक को जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन सब्र कहते किसे हैं? आओ नबी की जिंदगी से सीखो। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगियों के लिए आइडियल है, नमूना है, हर शोबे के लिए नमूना है। मुस्तफ़ा की जिंदगी देखो आप, बचपन देखो, जवानी देखो, बुढ़ापा देखो, रहन सहन देखो, खाना पीना देखो। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद का चेहरा ही नहीं देखा। जब आप अपनी माँ के पेट में थे तो आपके वालिद आपको छोड़ के चले गए। अल्लाह अकबर, आपने अपने वालिद का चेहरा नहीं देखा, आप दुर्रे यतीम पैदा हुए। अरे मेरा रब चाहता तो आपके वालिद को जिंदा बहयात रख सकता था, आपके वालिद की निगरानी में परवरिश करवा सकता था मेरा रब। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह ने अपने हबीब को यतीम पैदा किया। क्यों? इसलिए हबीब, जब तू यतीम पैदा होगा तो तुझे यतीमों का दर्द तुझे महसूस होगा, ताकि सारी दुनिया के यतीमों का दर्द तुझे महसूस हो जाए। और अगर बचपन में किसी का वालिद किसी को छोड़ के चला जाए तो वो आहो बुका ना करे। ए हबीब, तेरी जिंदगी को देख ले, जो सारी कायनात का मालिक है वो इस दुनिया में साल में आया है कि उसने अपने वालिद का चेहरा भी नहीं देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुर्रे यतीम पैदा हुए, आपने अपने वालिद का चेहरा नहीं देखा। और दूसरी वजह और है, अगर इजाजत हो तो दूसरी वजह भी बता दूं, हिकमत बता दूं। हिकमत क्या है? बहुत सारी हिकमतें हो सकती हैं, लेकिन जो मेरी समझ में आई वो बता रहा हूं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुर्रे यतीम पैदा हुए। अगर आप चाहते, आपका रब चाहता तो आपके वालिद को जिंदा रख सकता था। अल्लाह अकबर। क्यों आपने अपने वालिद का चेहरा नहीं देखा? सुनो, मैंने ये दुनिया देखी मेरे बाप का वसीला, मेरी माँ का वसीला, मेरे माँ बाप का मुझ पर एहसान है। एहसान है या नहीं है? आप इस दुनिया में आए, आपके माँ बाप का आप पर एहसान। हर एक शख्स का उस पर उसके माँ बाप का एहसान। लेकिन मुस्तफ़ा की वो जात है कि मुस्तफ़ा का सारी कायनात पर एहसान है, लेकिन मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं। अगर समझ में आ रहा हो तो बोलिए जरा। अगर आप मेरी बात कैच कर रहे हो तो बोलिए जरा। आज मैं भी देसी मैक में बोल रहा हूँ, देसी मैक, मगर आप अच्छे हैं, ये अच्छी बात है। आप ब्रांड हैं, जब ब्रांड आप हैं तो फिर सुनाने वाला कैसी भी हो, फिर बाद में मजा आ जाता, दिलचस्पी पैदा हो जाती है। बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल का सारी कायनात पर एहसान, मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं। मुझ पर मेरे बाप का एहसान, मुझ पर मेरी माँ का एहसान, आप पर आपके बाप का एहसान, आप पर आपकी माँ का एहसान। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अल्लाह 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 ने अपने हबीब को इतना निराला अनोखा बनाकर भेजा है। हबीब, हम तेरे वालिद को जिंदा नहीं रखेंगे, इसलिए अगर तुम्हारे वालिद जिंदा रहेंगे तो आपकी परवरिश करेंगे, और आपकी जब परवरिश करेंगे तो आपके बाप का आप पर एहसान होगा। दर समझ रहे हैं ना आप? आपके बाप का आप पर एहसान होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए अल्लाह करीम ने अपने हबीब को दुर्रे यतीम पैदा किया, ताकि दुनिया को ये बता दिया जाए हर एक दुनिया वाले पर उसका माँ बाप का अल्लाह अकबर एहसान होता है। लेकिन मेरा हबीब ऐसा है, मेरे हबीब का सारी कायनात पर एहसान है। अल्लाह के रसूल पर किसी का एहसान नहीं है, ना उनके बाप का एहसान है, ना उनकी माँ का एहसान है। माँ का एहसान क्यों नहीं है? माँ का एहसान इसलिए नहीं है। माँ का एहसान कब होता है? जब बच्चे की विलादत होती है ना, तो माँ को बड़ी तकलीफ होती है, और ये तकलीफ ही दर्द से ऐसा होता है जिसकी वजह से माँ का एहतराम और माँ का मर्तबा बाप से भी ज्यादा होता है। लेकिन हजरत आमिना कहती हैं, मेरा बेटा जब इस दुनिया में तशरीफ लाया तो मुझे तकलीफ ही नहीं हुई।
बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मुझे तकलीफ हो भी कैसे सकती थी? वजह यही थी, अगर तकलीफ होती तो हजरत आमीना का ये अल्लाह के रसूल पर एहसान होता, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को निराला, अनोखा, बेमिसाल, स्पेशल बनाकर भेजा है। हबीब, दुनिया में बच्चे तो बहुत आएंगे लेकिन तुझ जैसा कोई नहीं आएगा। इसीलिए तो बरेली का इमाम कहता है, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुर्रे यतीम इस दुनिया में तशरीफ लाए, और जब 6 साल की उम्र हुई आपकी, 6 साल की, आपकी वालदा आपको आपके ननिहाल लेकर पहुंची। जब रास्ते में तशरीफ ला रही थी, अल्लाह अकबर, आप रास्ते में तशरीफ ला रही थी, 6 साल के आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। रास्ते में इंतकाल हो गया आपकी वालदा का। रास्ते में न खानदान वाले पास हैं, न बस्ती है, न बैकग्राउंड है वहां पर। मुस्तफा की उम्र शरीफ कितनी? 6 साल की। बाप को देखा नहीं, और माँ, अल्लाह अकबर कबीरा, वो माँ जिसके आंचल में वो ठंडक, वो सुकून महसूस होता है, न नैनीताल की वादी में होता है, न कश्मीर की झीलों में होता है। वो माँ भी आपको 6 साल की उम्र में छोड़ के चली गई, धागे मुबारक दे गई। हजरत आमीना आपको छोड़ के चली गई। आपके दादा वहां पर नहीं, आपका कोई चाचा वहां पर नहीं, आपका कोई खानदानी वहां पर मौजूद नहीं, सिर्फ आपकी वालिदा की गुलाम उम्मे अमन तकरीबन वहां पर मौजूद थी। कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। और उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? 6 साल के। मुझे बताओ कितना बड़ा दर्द, कितना बड़ा अलमिया होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त को अल्लाह अकबर कबीरा बर्दाश्त किया। और दुनिया वालों को मेरा रब एक पैगाम दे रहा है, ये दुनिया के सारे यतीमों, जब तुम्हारे घरों पे तुम्हारी वालिद का इंतकाल हो, या तुम्हारी माँ का इंतकाल हो, या तब तुम्हारे घर में कोई जवान मौत हो, तो वाबीला करने की जरूरत नहीं है। मेरे हबीब की जिंदगी को देख लो, तुम्हारे घरों में आसानियां पैदा हो जाए। आओ मुस्तफा की जिंदगी को देखो। रोना धोना ये मोहब्बत नहीं है मेरे भाई। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा की जिंदगी देखिए। आप आगे चलिए। जब 8 साल के हुए तो आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इस दुनिया में तशरीफ लाए और किस तरीके से अपनी जिंदगी को बसर किया। अल्लाह अल्लाह। हदीस पाक में आता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक तकरीबन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। कुछ सहाबा भी मौजूद थे। घर में से कोई शख्स तशरीफ लाया, आपकी साहबजादियों में से एक साहबजादी का, अब्बा जान आपके साहबजादे का इंतकाल हो गया है। अल्लाह। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया गया, आपके साहबजादे का इंतकाल हो गया है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, घर में जाके कहो अल्लाह ने दिया था उसे अपने पास बुला लो। फिर दोबारा कोई आया, या रसूल अल्लाह, फिर आपको बुलाया जाता है। फिर मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, घर में जाके कहो अल्लाह की अता करदा थी, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। तीसरी बार फिर यही पैगाम, या रसूल अल्लाह आपको कसम दी गई है, आप तशरीफ ले चले। अल्लाह के रसूल अपने घर में तशरीफ लेके गए। आपके साहबजादे को आपकी गोद में पेश किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने साहबजादे को अपनी गोद में लिया, मुस्तफा की आंखों से आंसू निकलने लगे। मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये क्या है? आपकी आंखों में आंसू, ये क्या है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये रहमत है, रहमत। अल्लाह ने मोमिनों के दिलों को, अल्लाह अकबर कबीरा, मोमिनों के दिलों में रहमत डाली है, रहमत। ये रहमत के आंसू हैं। और जब कोई किसी का जाता है तो तकलीफ होती है। हदीस पाक में सिर्फ आंसू का जिक्र है, आंसू का, बाबीले का जिक्र नहीं, बालों को नोचने का जिक्र नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आंसू निकलना ये रहमत है, अल्लाह ने जो दिलों में मोहब्बत डाली है। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों सुनो, हमें अल्लाह अकबर कबीरा बाबीला किस बात का करना, हमें आहो बुका किस बात का करना,
हमने शिकवा किस बात का करना? अल्लाह ने ये हमें औलाद की शक्ल में नेमत दी थी, उसका वक्त मुकर्रर किया था। जिसका जितना वक्त मुकर्रर किया है ये तो अल्लाह की नेमत है, ये तो अल्लाह का तोहफा है। अल्लाह चाहे तो एक दिन में बुला ले, अल्लाह चाहे तो 1 साल में ले ले, अल्लाह चाहे तो 5 साल में ले ले, अल्लाह चाहे तो 10 साल में ले ले, रब चाहे तो 50 साल में ले ले। ये अल्लाह की नेमत, ये अल्लाह का तोहफा है। इसीलिए अगर घर में कोई ऐसा मामला पेश आ जाए तो मतमय नजर एक होना चाहिए, बेपर्दगी नहीं होना चाहिए, बाल बिखरे हुए होने नहीं चाहिए, कपड़ों की बेहुरमती नहीं होना चाहिए, आहो बुका नहीं होना चाहिए, लोहाबाजी नहीं होना चाहिए, बयानबाजी नहीं होना चाहिए, बल्कि जबान पे एक कलमा होना चाहिए। ए अल्लाह, जिस हाल में तू रखे तेरा शुक्र है, कोई खुशी दे तो तेरा शुक्र है, कोई गमी दे तो तेरा शुक्र है। ए अल्लाह, हम इसलिए इस दुनिया में आए हैं तो जिंदगी ऐसे बसर करेंगे जिन कामों में तेरी रज़ा हो। अल्लाह अकबर। हमारा जीने का मकसद ये होना चाहिए, ये बाविले करना, रोना धोना। अल्लाह अकबर। आप अब देखो भाई, हमारी और आपकी हैसियत है क्या? हमारे घरों में हालत देखो। अल्लाह अकबर। आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए, समझ में तो आ रही है ना आपके? आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए। आप करबला के मैदान में गए, आपकी उम्र तकरीबन 55 साल, 5 माह 5 महीने, तकरीबन 5 माह 5 दिन की थी। और जब आप तशरीफ लेके गए थे ना, तो आपके सर के, दाढ़ी के बाल मुबारक बिल्कुल काले थे। अल्लाह अकबर। जब आपके 18 साल नौजवान इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए ना, रिवायतों में आता है आका इमाम हुसैन अपने साहबजादे का लाशा अपने कांधे पे उठाकर ला रहे थे, अपने कांधे पे। मुअर्रिख लिखता है, किसी ने पूछा किसी से, ये शख्स कौन है? का ये नवासे रसूल, जन्नती नौजवानों के सरदार, हजरत फातिमा ज़हरा का चैन, मौला कायनात का सुकून। अल्लाह अकबर। ये इमाम हुसैन है। क्या इनके कांधे पे कौन है? का इनके कांधे पे इनका बड़ा बेटा अली अकबर का लाशा है। मुझे बताओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मुअर्रिख कहता है, रावी ने रिवायत किया है, कसम अल्लाह की, आका इमाम हुसैन के कदमों में थोड़ी सी भी लड़खड़ाहट नहीं थी, थोड़ी सी भी कदम लड़खड़ा नहीं रहे थे। शेर की तरह अपने खेमे में तशरीफ ला रहे थे। अब मुझे बताओ, घर में अगर किसी जवान का इंतकाल हो जाए, बाप की वो हालत हॉस्पिटल में पहुंच जाए, माँ की वो हालत के उसके हलक में पानी डाला जाए, भाई अलग परेशान, बहनें अलग परेशान, सारे रिश्ते अलग, रिश्तेदार अलग परेशान। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आका इमाम हुसैन के सब्र तसब्र तहम्मुल को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। रावी कहता है, आपकी हालत यह थी कि आपके कदम थोड़े से भी नहीं लड़खड़ा रहे थे। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब आप घर में तशरीफ लाए, घर की किसी खातून ने पूछा, बहन ज़ैनब ये तो बताओ ये कौन आ रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदा ज़ैनब ने बताया, ये मेरे भाई इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं। और हालत ये है, किसी ने पूछा था, जब ये करबला के मैदान में आए थे, अपने बेटे का लाशा उठाने के लिए गए थे, इनके सारे बाल काले थे, सर के बाल भी काले थे, दाढ़ी के बाल मुबारक भी काले थे। लेकिन जब बेटे का लाशा कांधों पर उठा कर ला रहे हैं, तो सर के बाल भी सफेद हो चुके हैं, दाढ़ी के बाल भी सफेद हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदा ज़ैनब कहती है, भाई ये क्या हो गया, ये बाल कैसे सफेद हो गए? आका इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया था, मेरी बहन ज़ैनब सुनो, मुझे गमों ने नढाल कर दिया है, मुझे गमों ने नढाल कर दिया है। पूरा करबला का आप चैप्टर पढ़ लीजिए। आका इमाम हुसैन ने शिकवा किया, हो मौला ये तूने क्या कर दिया, मेरे नौजवान को ले लिया, मेरे बच्चों को ले लिया। आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए करबला का। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी भी अहले
बैत थार के खानदान की किसी खातून ने बाबीला किया हो, अपने बालों की बेपर्दगी की हो, अपने दुपट्टे को सर से हटाया हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कैसे तुम सैयदों के मानने वाले हो, कैसे तुम अहले बैत थार के मानने वाले हो, कैसे तुम सुन्नी हो? ये बताओ, घर में कोई गम का माहौल हो, कपड़ों का पता नहीं है, हमें बालों का पता नहीं है, हमें बेपर्दगी हम करते हुए नजर आते हैं, लोहाबाजी हम करते हुए नजर आते हैं, बयानबाजी करते हुए हम नजर आते हैं। आका इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में पैगाम ये दिया है, जाते जाते अल्लाह अकबर अपने सर को अपने रब की बारगाह में रखा था और एक बात कही थी, ए अल्लाह ये बता, ए अल्लाह मेरे रब, मैंने सब कुछ तुझे दे दिया है, मेरे बच्चे तेरी बारगाह में कुर्बान है, मेरे घर वाले तेरी बारगाह में कुर्बान है, मैं भी तेरी बारगाह में कुर्बान हूँ। ए अल्लाह तू बता, तू राजी है या नहीं राजी है, तू राजी है या नहीं राजी है? अल्लाह अल्लाह। जाते जाते आका इमाम हुसैन अपने रब को राजी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान रब्बी आला की सदाएं लगा रहे हैं। अल्लाह कोई बड़ा नहीं है, यजीद बड़ा नहीं है, पलीद बड़ा नहीं है, कोई हुकूमत बड़ी नहीं है, सबसे बड़ा तू है, सबसे बड़ा तू है, अजीम तू है, करीम तू है, तू आजम है, तू अकबर है। अल्लाह अल्लाह। आका इमाम हुसैन कह रहे हैं, ए अल्लाह तू बता राजी हुआ है या नहीं हुआ है, तू राजी हुआ है या नहीं हुआ है? अल्लाह अल्लाह। गैब से आवाज आई, ए हुसैन मैं इतना राजी हो गया हूँ, इतना राजी हो गया हूँ कि मैंने तुझे जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है। यह है हमारा इस्लाम। हमने सोचना होगा, हमने अपनी जिंदगियों में खंगालो, हम कर क्या रहे हैं, हम किधर चल रहे हैं, हमने देखना होगा। 40वां हो, 10वां हो, 30वां हो, 20वां हो, देगे पे देगे चढ़ेंगी। हर इमाम की खास करके दावत होगी, बात बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूं। हर इमाम की खास करके दावत होगी, और जो इमाम साहब अगर 40वें में शरीक नहीं हुए, 30 में शरीक नहीं हुए, उनका हिसाब भी हो जाएगा जुमे में। खानी है, हर हाल में खानी है। 40वां का जरूर खाना है, 30 का जरूर खाना, खिलानी है हर हाल में। अल्लाह अकबर। कई कई क्विंटल गोश्त हमारी मैयतों में, अल्लाह अकबर कबीरा। और कुछ तो इतने बेअक्ले हो गए, दफन के बाद में बोटी मांगते हुए देखा, कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोग कहते हैं बोटी मांगते हैं, बोटी। अल्लाह अल्लाह। ये हमारे हालात। भाई जो करीब के हैं वो घर पे जाके खाएं, क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है उसमें? एक माहौल बनाओ, माहौल जो जीने का तरीका है उस पर आ जाओ, उस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ जो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। नबी हमारे लिए आइडियल है, नमूना है, मुस्तफा करीम नमूना है। मुस्तफा की जिंदगी को तो आप देखिए। अल्लाह अल्लाह। अगर इस दुनिया में किसी को मौत नहीं आती ना, अगर नहीं आनी होती तो फिर वो हमारे नबी को नहीं आती। मुस्तफा को मौत आई ना, चाहे एक ही आन के लिए आई, मौत तो आई ना। मरना है ना, मुझे भी मरना है, तुम्हें भी मरना है। तैयारी भी है इसकी कुछ, तैयारी भी है इसकी कुछ। गर्मी है, देख रहे हो ये पंखा चल रहा है, ये चल रहा है, इसके बावजूद पसीना नहीं सूख रहा है। एसी लगाओ, लाइट नहीं आई, इन्वर्टर काम नहीं करेगा, जनरेटर लेकर आओ। एक सिलेंडर है नहीं, ये 2 सिलेंडर लगा लो, 3 सिलेंडर लगा लो। बेशुमार दौलत है, कुछ भी कर लो। घरों में टाइल्स पत्थर लगवाओ, सुकून मिल जाए, सुकून मिल जाए, सुकून मिल जाए। कितने साल रहोगे इन घरों में बताइए आप मुझे। 20 साल से कमाना शुरू करा, 10 साल तक कमाया, 30 साल की उम्र हो गई, 5 साल घर बनाने में लगाए, 35 साल की हो गई। अब अगर 50 साल जिएगा तो 15 जीना है, 60 साल जिएगा तो 25 जी लेगा। और 60 साल की हो किसके रही है? अब दादा घरों में हाथ नहीं आ रहा है, 50 से नीचे नीचे जा रहा है, 50-60 के बीच में तो जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कोई कोई बढ़ रहा है। पहले हम अपने बचपन में देखते थे मस्जिदों में हर जगह बड़े बुजुर्ग नजर आते थे, अब तो मस्जिदों में बुजुर्ग ही नजर नहीं आते। दादा हाथ नहीं आ रहे, अब दादा ही नहीं है घरों में। कितने साल रहोगे आप? 20-25 साल जिंदगी गुजारने के लिए पंखा, इन्वर्टर, जनरेटर, एसी, टाइल्स, पत्थर, ग्रेनाइट का होना चाहिए, बेहतरीन बोर्ड, बेहतरीन बेड होना चाहिए, अच्छा फर्नीचर हो, एयर कंडीशन गाड़ियां हो, ये भी हो, वो भी हो। 25 साल जीने के लिए। अब मुझे बताओ, मरने के बाद जिस कब्र में तुम्हें रहना है, क्या इंतजाम है वहां का?
क्या इंतजाम है वहां का? साहब विधायक जी हैं, जनरेटर लगवा लेंगे। काम करेगा वहां जनरेटर? मिल वाला लगवा लियो अगर काम कर जाए तो वहां कोई ऐसी काम करेगा? कितनी पावर का लगवा लियो अगर काम कर जाए तो कोई बल्ब काम करेगा वहां पर? नहीं करेगा। अरे 10-20 साल जिंदगी गुजारने के लिए करोड़ों रुपए तुम मकान में लगाते हो, जिस कब्र में तुम्हें न जाने कितने बरस रहना है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखते हजरत, अभी उम्र कितनी है भाई, नमाज नहीं पढ़ते हजरत, कल से शुरू कर दूंगा भाई, सूद लेते हो हजरत छोड़ दूंगा, शराब पीते हो हजरत, अभी तो नौजवान हो, देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा। इंसान तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है? अगर तुझे एक बिच्छू काट लेना, बिच्छू, बिच्छू को तो जानते हो ना, जो बुलडोजर की तरह होता है। अरे जो बुलडोजर की तरह होता है बिच्छू से तो जानते हो ना। एक बिच्छू काट ले, एक इंजेक्शन लगवाओ तुम्हें सुकून नहीं मिले, 2 इंजेक्शन लगवाओ सुकून नहीं मिलता है। बिच्छू इतना इंसान को परेशान कर देता है। अरे पथरी का दर्द हो जाए तब तुम्हें कहीं सुकून नहीं मिलता। हार्ट अगर प्रॉब्लम है, हार्ट में दर्द हो जाए तब तुम्हें सुकून नहीं मिलता। दाढ़ में दर्द हो जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, कई कई टेबलेट खाते हो उसके बाद सुकून नहीं मिलता। क्या तो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मुझे बताओ, जब इन दुनियावी पे जिनकी कोई हैसियत नहीं, इन कीड़ों के जहर को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस दुनियावी दर्द को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये बताओ जब कब्र में जाओगे, अल्लाह अकबर कबीरा, अज़ाब कब्र पढ़ के भी तो देखो, कभी कुरान करीम को पढ़ के तो देखो, कुरान करीम की तफसीर पढ़ के तो देखो, हदीस पाक का मुताला तो करके देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। जिन बालों पे बड़ा नाज है ना, इधर से झटका मारा, उधर से झटका मारा, इधर की साइड खाली, उधर की साइड खाली, इधर तरबूज बनवाया, उधर खरबूजा बनवाया, इधर नाम लिखवाया, हाथों में कड़े पहने, जिन बालों पे नाज, जिन रुखराना पे नाज, जिन चश्माने गजाला पे नाज, जिस अच्छे कद पे नाज। साहब मैं तो बड़ा हैंडसम हूँ, मैं तो जैतवाड़ा की जमीन पर सबसे ज्यादा हसीन और जमील हूँ, हुस्न तजम्मुल का पैकर हूँ। मेरे सामने किसी की क्या हैसियत है, मेरे सामने किसी की क्या औकात है? साहब मैं तो ये हूँ, साहब मैं तो वो हूँ, मैं तो 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता हूँ, मैं तो इतना उठाता हूँ, मेरे पास तो बुलेट है, एक पटाखा यहाँ छोड़ूंगा, एक गाँव से निकलते हुए छोड़ूंगा, मेरे पास 10 सर है, मेरे पास ओडी है, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतने भट्टे हैं। मुझे ये बताओ, ये सारी दुनियावी रंगीनियां, ये ऐशो इशरत, मुझे अपने दिलों पे हाथ रख के बताओ, अपने ज़मीर को जिंदा करके बताओ। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या कब्र में तुम्हारी कोई गाड़ी काम आएगी? क्या बुलेट काम आएगी? अल्लाह अकबर, क्या डस्टर काम आएगी? क्या ओडी काम आएगी? क्रेटा काम आएगी? क्या तुम्हारी दुनियावी रंजी, ये दुनियावी ऐशो इशरत के सामान कब्र में काम आएंगे? भट्टे काम आएंगे? दौलत काम आएगी? वाहवाही काम आएगी? पब्लिसिटी काम आएगी? ये शोहरत काम आएगी? ये सुमा, रियाकारी, दिखावा, ये तमाम हुस्न तजम्मुल के पैकर बनना, ये तमाम चीजें बना होने वाली है। ये कुछ कब्र में नहीं आएगा, कब्र में काम नहीं आएगा। कब्र में काम क्या आएगा? कब्र में ये काम आएगा। अल्लाह अल्लाह, जब तू कब्र में जाए फिर इसने नबी के बारे में तुझसे पूछे, मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजूल, ये बताइए कौन है, तो तू ना बताए बल्कि मदीने वाला मुस्तफा खुद कहे, ए फरिश्तों इससे दूर हट जाओ, ये कोई आम नहीं है, ये तो मेरा गुलाम आ रहा है, ये काम आएगा। कुरान पढ़ा है, कुरान काम आएगा। हदीस पढ़ी है, हदीस काम आएगी। उलमा से कुर्बत इख्तियार की, ये काम आएगा। कुछ काम नहीं आएगा। ये बालों के झटके सब खत्म हो जाएंगे, ये सारा फैशन खत्म हो जाएगा, फटी फटी पैंटें ये सब खत्म हो जाएंगी। ब्लैकबेरी का है, उसका है, उसका है, ये सब ब्रांड खत्म हो जाएगा। वहाँ कोई ब्रांड नहीं चलेगा। वहाँ ब्रांड चलेगा तो आमिना के लाल का चलेगा। बोलिए, यहाँ वहाँ कोई ब्रांड नहीं चलता है। ये सारे ब्रांड खत्म हो जाएंगे। ब्रांड सिर्फ एक ही होगा, जो नबी का चाहने वाला होगा वही ब्रांड है। जो नबी का गुलाम है वो दुनिया में भी ब्रांड है, बात मरने के कब्र में भी ब्रांड है, और जब हश्र में जाएगा तब भी वो ब्रांड बन के उठेगा। सारी चमक दमक रमक ये सब खत्म हो जाएंगी। रिवायतों में आता 3 दिन के अंदर इंसान को गंजा कर दिया जाता। 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर इंसान गंजा हो जाता है, सारे बाल खत्म हो जाते हैं। कई कई हजार रुपए कितने लगा लो, कितनी बॉडी बनाई सप्लीमेंट खा खा के, जिम कर कर के। 3 बजे जिम के लिए उठ सकता है मेरा नौजवान, फजर की नमाज के लिए नहीं उठ सकता है। आर्मी में जाना है तो 4 बजे 3 बजे उठ के रनिंग तो करेगा, लेकिन मस्जिद तक नहीं जा सकता है। कामयाबी रोडों पे तलाश करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारा हालात, हमारा मुआशरा है। और हैं सबसे बड़े सच्चे पक्के मुसलमान। कोई कहते हैं कि हमारे मुसलमान होने में क्या शक है? मुसलमान सिर्फ गोश्त और बिरयानी के, गोश्त और बिरयानी के मुसलमान हैं। गोश्त और बिरयानी खाने से कोई मुसलमान नहीं होता है।
अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान नहीं है, सिर्फ सरकारी कागजात में हमारा नाम मुसलमान है, अल्लाह के रजिस्टर में मुसलमान नहीं है। अल्लाह के रजिस्टर में मुसलमान तो दाढ़ी रख के होते हैं, अल्लाह के रजिस्टर में मुसलमान तो नमाजें पढ़ के होते हैं, अल्लाह के रजिस्टर में मुसलमान तो माँ बाप की खिदमत करके होते हैं। मरना है हर हाल में मरना है, मरना है हर हाल में मरना है। अज़ाब कब्र बहुत खतरनाक है। क्या हैसियत है कि देखा जाएगा, देखा जाएगा। फिरौन से नहीं देखा गया, शद्दाद से नहीं देखा गया, अरे कितने कितने बड़े आए, नमरूद से नहीं देखा गया, अबू जहल से नहीं देखा गया। क्या हैसियत है किसी की देखा जाएगा? कुछ नहीं देखा जाता। बहुत खतरनाक मंजर है हश्र के दिन ना। इन्ना शजरत ज़क़ूम ताअमुल असीम, पूरी पूरी तफसीर पढ़ के देखो ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खाने के लिए चर्बी दी जाएगी, चर्बी अल्लाह अकबर कबीरा, पीप पीप जिसे बोलते हैं। इंसान की हैसियत क्या? पसीने में डुबकी मारेंगे लोग, पसीने में डुबकी, गोते लगाएंगे गोते। कौन होगा उस वक्त पुरसाने हाल? ये दुनिया की रंगीनियां, ये दुनिया की चमक दमक सब खत्म होने वाली है। इस दुनिया से जाओ, अपने जाहिर को मत कि मेरे कपड़े चमक जाए, मेरा चेहरा चमक जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा घर चमक जाए। नहीं, चेहरा नहीं, घर नहीं, घर जैसा भी हो, घर वो सीधा हो, छप्पर का हो, कपड़े फटे पुराने हो, लेकिन तेरा दिल चमका हुआ होना चाहिए, तेरा दिल चमका हुआ होना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, तुम्हें एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जन्नत में मालिकाना हक रखेंगे, जन्नत के दर्जों के मालिक होंगे। अल्लाह के रसूल से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह कौन होंगे? आका ने इरशाद फरमाया, वो लोग होंगे जिन्हें दुनिया में कोई जानता भी नहीं था, जिनके कपड़े फटे पुराने होते थे, जो फुटपाथ पर रहते थे, जो हमेशा अल्लाह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, वो जन्नत में मालिकाना हक रखेंगे। हाँ तो मेरे भाइयों, ये जिंदगी कितने दिन की है यार, मरना है, मरना है, हर हाल में मरना है। ऐसी महफिलों में जब भी आया करो तो कुछ सुना करो, कुछ पैगाम लेकर जाया करो। सिर्फ ये नहीं फ्रूट्स दे दिए, काम चल गया, चेहरा दिखा दिया, नाम लिख गया, अब जो हो होता रहे। मरने वाले के लिए कलमा हमसे नहीं पढ़ा जाता, कुरान शरीफ की एक आयत हमसे नहीं पढ़ी जाती, और रोने धोने में सबसे आगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। हमेशा जब भी मेरी माँ हो, मेरी बहनें हो, मैं सबसे मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा, घरों में अगर गमी का माहौल हो, गम होता है, अगर कोई भी अल्लाह अकबर कबीरा हमें रोना धोना याद आता है, उसको छोड़ के हमें करना ये चाहिए, नबी पर दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। नबी पर दरूद शरीफ पढ़ोगे, तुम्हारे मरने वाले के दर्जात में बुलंदी होती रहेगी। लास्ट पैगाम ये है, लास्ट पैगाम ये है, हमारे साहब नजराने भी दिए जा रहे हैं। उलमा से मोहब्बत रखो, ये काबिल कदर बात है। कोई पीर आए अच्छी बात है, सैयद आए कोई अच्छी बात है, उसकी ताजीम करो। अल्लाह अकबर। 22 अजर है, लेकिन एक बात याद रखो, हम आए तो पैर नहीं, हाथ नहीं, पैर भी चूमने का इरादा करेंगे। इस्तिकबाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत इस्तिकबाल होंगे। और घर में कई साल से बाप से बोला नहीं है, घर में कई साल से माँ से बोला नहीं है, तो मुझे बताओ भाई, उलामा से, सादात से, पीरों से मोहब्बत रखो, ये 22 अजर है, अच्छी बात है, ईमान की अलामत है। लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह ने जन्नत हमारे हाथ पैरों में नहीं, अल्लाह ने जन्नत तो माँ बाप के कदमों में रखी है। हमारे हाथ पैर बाद में चूमना, पहले अपने माँ बाप के हाथ पैरों को चूमो। कसम खुदा की, वो राजी हो गए, तुम्हारा रब भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे। और दुनिया वालों को बताओ, हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।